हेलो बच्चों, मैं आज समाकलन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x अपान काट x माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019, 20 और 23 में पूछे गए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न का हल, यहाँ से हल देखिए। सेक स्क्वायर 2x अपान काट x माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर dx। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x अपान काट x को हम चेंज करेंगे कास x बाटा में साइन x। काट x को चेंज करेंगे कास x बाटा में साइन x, और माइनस tan x को चेंज करेंगे साइन x बाटा में कास x पूरे का होल स्क्वायर dx। काट x का सूत्र होता है कास x बाटा में साइन x, और tan x का सूत्र होता है साइन x बाटा में कास x। ये पूरे का होल स्क्वायर लगा है, इसलिए हम पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिए हैं। अब देखिए आगे, इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x अपान, अब ध्यान दीजिए इसमें दोनों हर भिन्न भिन्न है, तो तिर्यक गुणा वाला सिस्टम से हम इसको हल करेंगे। कास x से कास x में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर x हो जाएगा, फिर माइनस साइन x से साइन x में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब बाटा में साइन x में कास x का गुणा करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा साइन x इंटू कास x। आपस में जब गुणा करें तो लघुत्तम साइन x इंटू कास x हो जाएगा। पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए और dx। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x अपान, अब इसको देखिए कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का मान होता है कास 2x, मतलब कास 2x का ये सूत्र है, तो कास 2x यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में ये जब कोष्टक टूटेगा तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू कास x कास स्क्वायर x dx। सॉरी, dx यहाँ पर लिखा जाएगा, dx यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इंटीग्रल मेन बटा हमारा इसमें यहाँ पर है, ये मेन बटा है, तो इसके बटा में एक कर सकते हैं, नीचे वाला का गुणा ऊपर वाला में और मध्य वाला का मध्य में होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक न लिख कर पर इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर 2x को हम साइड में लिख देंगे गुणा के रूप में, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x और dx यहाँ पर लगा देंगे। अब बाटा में कास स्क्वायर 2x। अब देखिए यहाँ पर जो अब है, यहाँ सब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब हम अंश और हर में, मतलब अंश और हर में हम 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल 4 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब पूरे के बाटा में 4 कास स्क्वायर 2x। अब ध्यान दीजिए
4 से ऊपर नीचे इसलिए गुणा किए कि ताकि सूत्र बन जाए। तब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x पूरे का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब बाटा में लिख देंगे 4 cos स्क्वायर 2x। अब देखिए, अब लिखेंगे इंटीग्रल 2 sin x cos x जो होता है sin 2x का सूत्र होता है, तो इस 2 sin x cos x जब पर रखेंगे sin 2x, और ये जब कोष्टक तोड़ेंगे तो स्क्वायर जो है इस पर आ जाएगा स्क्वायर बनके, तो लिखेंगे sin स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब पूरे के बाटा में 4 cos स्क्वायर 2x। अब ये एक बटा मतलब 1/4 को शुरू में लिख देंगे, 1/4 को शुरू में लिख देंगे, तो इंटीग्रल sin स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब बाटा में लिखेंगे cos स्क्वायर 2x। अब ध्यान दीजिए 1/4 लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x अपन cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। sin स्क्वायर 2x अपन cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर हम मानेंगे माना tan 2x इक्वल t। tan 2x को t के बराबर मान लेंगे। अब उसके बाद जब भी मानते हैं तो मानने के बाद अवकलन ही किया जाता है, तो tan 2x का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और फिर 2x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल dt/dx। फिर से समझिए, जब भी हम मानते हैं समाकलन वाला सवाल में तो हमेशा अवकलन ही करते हैं। तो tan 2x बराबर जब t माने हैं तब इसका अवकलन करेंगे, तो tan 2x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x होगा, और 2x का जब अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर लिखेंगे dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल 1/2। ये 2 जब बराबर के आगे ले जाएंगे तो बाटा में हो जाएगा, तो 1/2 dt लिख देंगे। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे 1/4 इंटीग्रल tan 2x की जगह पर t माने हैं तो यहाँ पर t लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और सेक स्क्वायर 2x dx जब पर 1/2 dt आया है तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 dt। अब 1/4 और 1/2 को जब बाहर लाएंगे तो इससे गुणा हो जाएगा। 1/2 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल t के घाते 2 dt। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से ये 1/2 को हम शुरू में लाएंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो 1/4 दूनी 8 हो जाएगा, और t स्क्वायर dt लिख देंगे 1/8। अब t स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन में एक घात जोड़ते हैं, और जितना घात आता है उतने बाटा में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 घात है, एक जोड़ेंगे तो 3 घात हो जाएगा, अब बाटा में 3, अब प्लस c जोड़ा जाता है तो यहाँ पर c जोड़ देंगे। अब 1/, नीचे का नीचे गुणा करेंगे मतलब हर से हर में गुणा कर देंगे, तो 8 में 3 से जब गुणा होगा तो 8 त्रिके 24, 8 से 3 में गुणा करें तो 8 त्रिके 24, और t का मान यहाँ पर है tan 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 2x, और इस पर 3 घात है तो इस पर 3 घात लगा देंगे,
तो tan क्यूब 2x हो जाएगा। अब प्लस c जोड़ा जाता है तो c यहाँ पर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, इंटीग्रल 1/e⁻x-1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 2012, 13, 15 और 17 में आया है, तो इस पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। इंटीग्रल 1/e⁻x-1 dx, तो हम इसमें पहले मान लेंगे, माना e⁻x-1 इक्वल t, इसको हम t के बराबर मान लेंगे। इससे हम e⁻x का मान भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे e⁻x इक्वल t, यहाँ पर माइनस है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बराबर के इधर उधर किसी अक्षर चाहे अंक को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर -1 था तो इधर लाए हैं तो +1 कर दिए। और जब भी मानते हैं तो उसका हम अवकलन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए e⁻x है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो e⁻x से होगा। e⁻x का अवकलन e⁻x से होता है। ये अचर है तो अचर का अवकलन कभी भी शून्य होता है, तो एक का अवकलन शून्य होगा तो शून्य छोड़ देंगे, बराबर dt/dx लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे e⁻x dx इक्वल dt। अब देखिए यहाँ पर dx है तो इसको भी हम चाहेंगे तो लिख देंगे dx बराबर 1/e⁻x dx अरे dt। देखिए हमको dx का मान निकालना है, इसीलिए हम dx बराबर किए हैं 1/e⁻x dt। अब देखिए 1/e⁻x का मान यहाँ पर निकाले हैं, तो इसको हम रख सकते हैं t+1 और dt। तो ये dx का मान हो गया 1/t+1 इंटू dt। जब भी हम t के रूप में मानते हैं तो जितना x रहता है जहाँ जहाँ पर सबको t के रूप में चेंज करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ dx के जगह पर हम लिखेंगे 1/t+1 इंटू dt। तो देखिए इधर 1/e⁻x जगह पर t माने हैं, e⁻x-1 के जगह पर t माने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे t। और dx की जगह पर आया 1/t+1 इंटू dt, तो यहाँ पर लिख देंगे t+1 इंटू dt को साइड में लिख देंगे। dx जगह पर ये पूरा रखा गया। अब इसको अलग अलग आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो लिखेंगे 1/t माइनस 1/t+1 dt। ये आंशिक भिन्न में डायरेक्ट तोड़ते हैं। आंशिक भिन्न डायरेक्ट कब टूटेगा? जब कोई अंक रहेगा तबे टूटेगा, अच्छा रहेगा तो डायरेक्ट तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको लघुत्तम लेके हल करिए, देखिए तो ऊपर कुछ बच नहीं रहा है। अगर ऊपर कुछ बचता है तो जो बचेगा उसके उसी से भाग दिया जाता है। तो देखिए इधर अगर हम यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करें 1/t माइनस 1/t+1, तो हल करिए t इंटू t+1 लघुत्तम हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे क्योंकि भिन्न में ना रहा, तिर्यक गुणा करेंगे तो t+1, हम एक से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -t। अब ये t से t कट जाएगा तो 1/t इंटू t+1। देखिए इसको जब हल कर रहे हैं तो सेम टू सेम ऊपर वाला आ जा रहा है, इसका मतलब ये आंशिक भिन्न आपका सही है। तो रफ करके हम देखे हैं कि इतना आ जा रहा है, इसका मतलब अब ये हमारा आंशिक भिन्न सही है। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल 1/t dt माइनस इंटीग्रल 1/t+1 dt। अब देखिए
इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका सूत्र होता है log mod t माइनस इंटीग्रल 1/t+1 dt। अब देखिए log mod t का जब समाकलन करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो समाकलन हो ही गया है और यहाँ पर हम थोड़ा त्रुटि कर दें, इसका समाकलन करना पड़ेगा। लिखेंगे माइनस log mod t+1, इसमें c जोड़ा जाता है तो यहाँ पर c जोड़ देंगे। इंटीग्रल 1/t का जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा log mod t और इसका हो जाएगा log mod t+1 और c जोड़ा जाता है तो c जोड़ देंगे। अब देखिए log माइनस में रहता है तो बाटा में लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे t और बाटा में t+1 प्लस c। सूत्र होता है log m माइनस log n बराबर log m बाटा में n, ये लघुगुणक का सूत्र है। अब देखिए log mod t के जगह पर हम रखेंगे, t के जगह पर रखेंगे e के पावर x-1 और बाटा में t+1 के जगह पर रख देंगे e के पावर x, तो यहाँ पर लिख देंगे e के पावर x और प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। ये हम रफ कार्य किए हैं, तो ये रफ कार्य करना आपको जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाया हूँ, ये रफ कार्य में हो जाएगा। ये आपका जो है रफ कार्य है। इसलिए हम पता कर रहे थे कि अगर हल करने पर 2-4 कुछ बच जाता है तो उसी से हम भाग दिए होते, लेकिन यहाँ पर हम हल किए हैं तो सेम टू सेम वही आ गया जो यहाँ पर प्रश्न दिया है, इसीलिए इसमें किसी से गुणा भाग नहीं किए। तो ये हमारा रफ कार्य था, इसको लिखना जरूरी नहीं है। आपका यही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है इंटीग्रल e के पावर x इंटू 1 प्लस x अपान cos स्क्वायर x e के पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये 2022 में पूछा गया है। तो देखिए इंटीग्रल e के पावर x इंटू 1 प्लस x अपान cos स्क्वायर x e के पावर x dx। इसमें पहले हम कोण को मानेंगे, इस कोण को मानेंगे तो हमको ये ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे माना x e के पावर x इक्वल t। मानने के बाद हमेशा अवकलन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें दो फलन है, पहला फलन है x और दूसरा फलन है e के पावर x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्रथम फलन का मतलब x इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, तो e के पावर x का जब अवकलन करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा। प्लस लगाकर द्वितीय फलन का मतलब e के पावर x इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, तो x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे बराबर dt बाई dx लिख देंगे। अब देखिए e के पावर x दोनों में दिखाई दे रहा है, तो e के पावर x कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन का मतलब प्रत्येक में भाग देते हैं। e के पावर x से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x, और इसमें जब भाग देंगे तो e के पावर x कट जाएगा तो बचेगा 1। इधर लिख देंगे dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो e के पावर x, इसको क्रम बदल सकते हैं तो 1 प्लस x और dx बराबर में dt। अब ध्यान दीजिए e के पावर x इंटू 1 प्लस x dx आ जा रहा है, तो इस पूरे के जगह पर हम dt रख देंगे और यहाँ पर t माने हैं तो t रख देंगे। तो देखिए इधर इस पूरे के जगह पर हम रख देंगे dt, अब बाटा में cos स्क्वायर, इस पूरे के जगह पर t माना गया है तो यहाँ पर t लिख देंगे बराबर इंटीग्रल
1/cos² को लिख सकते हैं sec² t dt। सूत्र याद रखिएगा, होता है 1/cos² t इक्वल sec² t, ये सूत्र है। अब इंटीग्रल sec² t का समाकलन होता है tan t प्लस c इंटीग्रल sec² t dt का मतलब कि मान होता है tan t, इसमें c जोड़ा जाता है तो c जोड़ देंगे, लिखेंगे tan t की जगह पर x e⁻x माना रखा जाएगा, क्योंकि t का मान यहाँ पर रखा गया, तो यहाँ लिख देंगे x e⁻x प्लस c। यहाँ पर x e⁻x बराबर t माना गया था, वही हम t की जगह पर रख दिए हैं x e⁻x प्लस c। आपके यही आंसर हो गया।